अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिला कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदारान की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। इस एहतजाजी धरने में कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदारान और बड़ी तादाद में कुरैशी बिरादरी के अफराद के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने शिरकत दर्ज की। देखिए, धर्म और आस्था के नाम पर भारत देश के अंदर जिस तरीके से दलितों को, मुसलमानों को और तमाम दबे कुचले समाज को जो सताया जा रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में हुकूमत में आई और उसी के साथ साथ जितने रियासतों की हुकूमत में आई, तो सबसे पहला काम कुरैश बरादरी को फाइनेंशियली, माशी तौर पर कमजोर करने का काम किया गया। और अब गौर करिए कि जो लोग आस्था के नाम पर, आस्था की बुनियाद के नाम पर जानवरों को जमा कर रहे हैं, गौशाला में ले जाने की बात करते हैं, तो 2014 के बाद से लेकर जितने गौशालाओं में ये जानवर जमा हुए हैं वो कहाँ है? आप गौर करिए कि 2014 से पहले भारत देश चौथे और पांचवें नंबर का मुल्क था जो बीफ को एक्सपोर्ट करता था। बीफ यहाँ से जाता था। लेकिन आज 2014 के बाद से लेकर 2025 तक भारत देश पूरे कंट्रीज के अंदर, पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर का मुल्क बन चुका है जो बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर फर्स्ट पे चल रहा है। तो आज पूरे के पूरे कुरैश बिरादरी ने पिछले एक महीने से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए महाराष्ट्र की हुकूमत से ये आह्वान किया था कि आप जितने जानवर, चाहे वो ब्लैक हो या फिर वो जानवर जो शेतकरियों के, किसानों के काम में नहीं आते, जो जानवर दूध नहीं दे सकते, बहरहाल वो जानवर जिनकी कटाई के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने परमिशन दी है, तो आज स्लॉटर के लिए उन जानवर पर भी पाबंदी लगाने का काम इन्हीं के लोग, इन्हीं के गुर्गे गौरक्षक के फेस में गुंडागर्दी करते हुए काले जानवरों को रोक रहे हैं। वो जानवर जिन पे पाबंदी नहीं, उन्हें भी रोक रहे हैं। तो इन तमाम के खिलाफ में महाराष्ट्र हुकूमत तक ये पैगाम देने के लिए तमाम के तमाम कुरैश बिरादरी ने एहतजाज रखा था। और इस एहतजाज में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, बल्कि हमारे दलित भाई शामिल हैं, हमारे किसान भाई शामिल हैं। और इससे सबके सब इससे पीड़ित हो रहे हैं, सबके सब इससे परेशान हो रहे हैं। आज बाजार नहीं लगने की वजह से बाजारों का जो कुरैश भाइयों ने बहिष्कार किया है, खरीदो फरोख्त पर रोक लगाई है, तो किसान आज मजबूर है। और किसान उन तमाम के तमाम गुंडों को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनके जानवर जो उन्हें किसी मसले पर परेशानी के हाल में जो जानवर बेचकर अपना रुपया पैसा ला सकते थे, जानवर उनके घर पे पड़े हुए हैं। अब किसानों की समस्या का कौन हल करेगा? इसीलिए हमारा हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा है कि आपने बीफ बैन के नाम पर जिन बंदों को परमिशन दी है, और साथ साथ इतना बड़ा कानून बनाने की जुर्अतमंदाना कोशिश की गई हुकूमत महाराष्ट्र ने, कि शायद इसकी नजीर पहले कभी मिली होगी। कि आप अगर बीफ काटते हैं, जानवर काटते हैं, कोई भी जानवर काटते हैं, तो मकोका जैसा कानून लागू करने के बारे में हुकूमत महाराष्ट्र का फैसला आता है। बात ताज्जुब हो रहा है हमें कि आज यहाँ पर हुकूमत महाराष्ट्र एक टारगेट करके एक समुदाय को, एक समाज को परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम उसके खिलाफ क्या रहेगा यहाँ? अभी हमारे पूरे बरादरी के भाई, किसान भाई, हमारे दलित भाई सब मिलके इसके बाद मशवरे करेंगे, मीटिंग करेंगे, और सबके मशवरे से मीटिंग में जो तय होगा तो उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर हम आज कुरैशी बिरादरी जिले के पूरी कमेटी से
जो धरने आंदोलन रखे थे, आज महाराष्ट्र में पूरा जो बंद है बीफ कारोबार, जिस तरह से कुरैशी बिरादरी पे जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ जो आज धरने दिए, हम उनके कांग्रेस की ओर से हम उनके तायद में है और हम गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं कि जिस तरह से इनके लीगल है सब बात जो लीगल मान रहे हैं कि जिस तरह से जो लीगल अधिकार है देखने की, उन पर जो पाबंदी करे, गौर पे जो लाने पे पाबंदी है, लाने के बाद में जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो एक कायदा बनाए थे, इससे पहले सेंटर में कायदा बना था कि जानवर बिकना नहीं, उसके बाद में वो गवर्नमेंट ने वापस लिया और जानवर बिकने का कायदा लागू हुआ। और जो बाजार में जानवर बिकते हैं उसको गाड़ी में रख के ले जाएंगे तो किधर लेके जाएंगे, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग करके यात्री वक्त जो तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए तकलीफें जो हो रही है हमारे कुरैशी बिरादरी उसके साथ हम हैं। और जिस तरह से अभी आंदोलन किया है जो महाराष्ट्र में, और गवर्नमेंट ने जागरूक होना चाहिए क्योंकि 1 महीने से बंद है। ये कुरैशी बिरादरी का मसला नहीं है, आज महाराष्ट्र का मसला है, एक पूरे समाज का मसला है, शेतकरी का मसला है। शेतकरी का जो जानवर बिकता है, आज शेतकरी जो है मजबूरी में कोई जानवर बेचते हैं और ये खरीदार करते हैं, खरीदी के लिए बंद है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसका निर्णय लेना चाहिए। जो आंदोलन चल रहा है इसका पूरे महाराष्ट्र में कामयाबी के साथ, इत्तेहाद के साथ ये आंदोलन चल रहा है और इसका असर पूरे बाजारों में भी मालूम हो रहा है। इससे शेतकरी परेशान है, उनकी तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ये मसला इस बिरादरी का नहीं है, वो शेतकरियों का भी मसला है। तो हुकूमत से हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है कि वो इस बिरादरी के जो जेन्युइन मसाइल हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हो या जो अनऑथराइज तरीके से स्वघोषित तो वक्त जो अब कानून अपने हाथ में लेकर बिरादरी के लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, इसको वो बंद करें, ऐसे हमारी शिद्दत से मुतालबा है। 12 हफ्ता 9/8/2025 को ये धरना आंदोलन रखे थे हमने और कलेक्टर साहब को निवेदन दिए और हमारी मांगे रखे, जो भी हमारा डिमांड्स है, जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा हमारी, जब तक हड़ताल चालू रहेंगी। बम्बई में, नागपुर में हमने डेलीगेशन दिए हैं गडकरी साहब को, माननीय फडणवीस साहब को, और इनके बाद उन्होंने आश्वासन दिए, अजीत दादा साहब ने भी आश्वासन दिए है, मगर जब तक हम उनके अल्फाज लिखित में नहीं देते, जब तक हम धरना आंदोलन वापस नहीं लेने के तैयार है और आगे इंशाल्लाह धरना आंदोलन जारी रहेगा। और ज़्यादा पवार से भी मिले थे, हमारे कुरैशी बिरादरी के जितने भी बड़े अध्यक्ष है उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद उन्होंने बोले हम हमारे जो बिरादरी के जो भी बड़े अध्यक्ष है उन्होंने बोला लिखत में दो, हम मानने को तैयार है। तो हमारी जो हड़ताल है अभी जारी रहेंगी इंशाल्लाह, और पूरे जितने भी तालुके और नांदेड़ शहर के जितने भी कुरैशी बिरादरी के या शेतकरी संगठन के या फिर शेतकरी संगठन के या दलित भाइया जो भी सिख समाज के लोग आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमने ये निवेदन हम कलेक्टर साहब को दिए है, जारी रहेगा इंशाल्लाह, जब तक हमारे मांगनियाँ पूरे नहीं होंगे, जब तक हमारे धरने आंदोलन जारी रहेगा। जमीयतुल कुरैश बिरादरी की तरफ से आज आंदोलन था कलेक्टर ऑफिस के सामने, और उसको पार्टिमा देने के लिए यहाँ के तमाम नांदेड़ के वो संगठन जितने भी है, दलित बांधव है, शेतकरी बांधव है, सिख बांधव, अब तमाम मुस्लिम बिरादर ने उनको पार्टिमा दिए वाला है और हमारा हक भी है उनको, क्यों तो रोजी रोटी का सवाल है उनका। और वो मुस्लिम बिरादरी में से आते हैं, हम भी मुस्लिम हैं, कुर्बानी का मसला हो और हर चीज़ का मसला हो और हलाल जानवर का मसला हो, वो हमारे से जुड़े वाला है। इसलिए आज उनके धरने में हम आए वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से। इंशाल्लाह अभी जो उन्होंने जो डिमांड करे, ये हक की डिमांड है, कोशिश है। भाई पुलिस है ना, ये बजरंग दल वाले कौन होते? अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता उसको तस्करी बोलेंगे। आज इंडिया से इतना बीफ तस्कर के तौर पे करोड़ों टन बाहर जा रहा, उसको तस्करी बोलेंगे, लेकिन उसको जायज़ ठहरा रहे वो। यहाँ के इंडिया के मुसलमानों के वास्ते कोई हमदर्दी नहीं है। बाहर डॉलर के नाम पे
जो अरब ममालिक यहाँ से बीफ जा रहा उसको तस्कर नहीं बोल रहे, जबकि बाहर जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको तस्कर बोलेंगे। अब यहाँ नांदेड़ से नांदेड़ में ला रहा उन्हें जानवर तो उसको तस्कर बोल रहे। अरे इंडिया के लोगों को तस्कर बोलेंगे क्या आप? इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं, यहाँ से बीफ जा रहा उसको तस्कर बोलो ना। और उसमें भी ये जो बजरंग दल वाले जो ऐसे RSS के जो संगठन है वो तकलीफ दे रहे। इंशाल्लाह ये तकलीफ़ों को हल करने के लिए हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुरैशी बिरादरी के तरफ से निवेदन दिया गया और उसके सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह उनका मसला जल्द से जल्द हो, हम यही उम्मीद करते हैं। कहता हूँ मेरे दोस्तों, आज जो है 2 महीने से आज कुरैश बिरादरी जो है आज बेकार है। आज जो है ये जो ये गुंडे जो आज जो रस्तों में इनके गाड़ियाँ रोकते हैं, जबकि इन्हों जो है अपना दाखिले के साथ जानवर लेते, इन्हों अपना जो पैसा देके किसान को जानवर लेते। और हम पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज, सिख समाज, किसान आज सब जो है कुरैश बिरादरी के साथ है और हम ताकत से इनके साथ रहेंगे। और ये बीजेपी जो है ये थोप रही है या सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए। और बिल्कुल कुरैश बिरादरी को हम जो है यहाँ भी पूरा सपोर्ट किए और रोड पे भी सपोर्ट करेंगे ना। आंदोलन मुसलमान उनके साथ है और ताकत से हम उनका साथ देंगे कुरैशी बिरादरी का।